नमस्कार बंधु। शब्दार्थ और भावार्थ में आपका स्वागत है। एक रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियो पर कम से कम एक कमेंट अवश्य कीजिएगा और एक शेयर अवश्य कीजिएगा, ये मेरा नम्र निवेदन है। अब रह गई बात कि मैं जो रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूँ वो कल तक आपको सारे न्यूज़ चैनल वाले करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही मतलब रहस्यमय तरीके से हमारे पास एक न्यूज़ आया है कि ये जो श्याम मानव है ना, वो तो प्योर कांग्रेसी है ही, इसमें तो कोई दो मत बात ही नहीं है। अब रह गई बात कि इनके पास ये जितने भी वीडियो दिखाए गए हैं, ईसाई वाले या इस्लाम वाले या हिंदू वाले, ऐसे ही नहीं और भी कई वीडियो इसके पास है जिसका सबूत इसके पास है कि कितने धर्मों में इस प्रकार के गोरख धंधा होते हैं। लेकिन इस पर प्रेशर है ऊपर से मतलब आप जहाँ से भी समझ लीजिए, चूंकि कांग्रेसी है तो कहाँ से प्रेशर हो सकता है यह आप समझ सकते हैं। प्लस इसके पास प्रेशर है कोर्ट से, न्यायालय से, कि आप इस प्रकार के नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हिंदुओं पर कोई रोक नहीं है। हिंदू का रहस्योद्घाटन, अंधविश्वास और जितने भी ढोंग पाखंड जितना भी है, जितने भी हमारे पास श्रद्धा के केंद्र बिंदु को मंत्र पूजा पाठ इत्यादि, इसके पास भयंकर कलेक्शन है। और इस कलेक्शन को समय समय पर ही उजागर करते 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 हिंदुओं को टारगेट में लिए हुआ है। इधर मैं किसी पर भी ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ से इसके ऊपर ऐसा प्रेशर दिया गया है। कुछ राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टी मिलकर के इसको अपना टारगेट बनाया है कि तुम हिंदुओं को टारगेट बनाओ। और ये टारगेट बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आगे आने वाले 24 के इलेक्शन में मोदी जी को और बीजेपी को और आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले को इतना टारगेट करना है कि ये विदेशों से भी इसको टारगेट करवाया जा रहा है। और यह इतना षड्यंत्र, एक बहुत बड़े गहरे षड्यंत्र का यह एक हिस्सा है कि जिस प्रकार आसाराम बापू हो या हमारे शंकराचार्य जी महोदय को जो है सो दीपावली के रात में पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, किसी जज को और किसी पुलिस को और किसी आईएएस अफसर को इतनी ताकत की किसी फादर और किसी बड़े बड़े मौलानाओं में से किसी को कर दे तो उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सेकुलरिज्म है ना। तो सेकुलरिज्म में हिंदुओं को जितना भी टारगेट किया जा सकता है, जितनी औकात है वो करवाने का जो है सो बड़ा ही कस के षड्यंत्र चला हुआ है कि नहीं, इसको टारगेट करना है। और इस 24 के इलेक्शन में अगर ये लोग ये समझ रहे हों कि हिंदू बेवकूफ़ जाति का नाम है, तो ऐसा नहीं है। बेवकूफ़ जातियों का नाम नहीं है, बहुत ही उत्कृष्ट जाति है हिंदू। ठीक है, यह उछलता नहीं है, यह सुषुप्तावस्था में है। यह केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर खेल लेगा, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि सर तन से जुदा करने की बात कर दे। तो वैसे सर तन से जुदा करने की बात तो करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। लेकिन यह एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र चल रहा है। अब आप देख लीजिएगा कि आने वाले सप्ताह में या तो इस पर किसी लड़की के बलात्कार का आरोप लगेगा या फिर इसको जो है सो मारने का कोई प्रयत्न चलेगा, ताकि डर से इतना भय और इतना आतंक व्याप्त हो जाए कि हिंदू बोलने तो क्या, उसके बाद तो है सो जो व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं कर पाएगा। इतना डर और आतंक पैदा करने का यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। हो सकता है कि या तो इसे जान से मार दिया जाए, बम मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, या नहीं, अगर इतना संभव नहीं हो सकेगा तो किसी न किसी लड़की को खड़ा करके इसको रेप का कोई न कोई केस इस पर लाद दिया जाएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस प्रकार से ईसाई मतलब हिंदू से बने ईसाई, हिंदू से बने मुसलमान को पुनः वापस अपने धर्मों में
लाने का कार्य कर रहे हैं, जो समाज में विषमताओं के कारण, समाज में छुआछूत के कारण, ऊंच नीच के कारण, भेदभाव के कारण जो हिंदू, आदिवासी या फिर पिछड़े, दलित, इन लोगों को जिस प्रकार से प्रलोभन देकर के या यातना देकर के या किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार जो इसको बना दिया गया है कि नहीं, इसको तुम ईसाई में आ जाओ तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हिंदू भगवान कोई देवी देवता नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसलिए तुम लोग इसमें आ जाओ, सारा कायाकल्प हो जाएगा। और यह आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। कई वर्षों से क्या, जब से अंग्रेज आया है तब से चल रहा है, जब से औरंगजेब आया है तब से चल रहा है। तो जिसको जब मौका लगा चला। अब उसके कुछ दत्तक पुत्र भारत में रह चुके हैं, जो कुछ पार्टी के नाम पर बन चुके हैं, तो वो अब चाहते हैं क्या कि हिंदुओं का या तो उन्मूलन कर दिया जाए या फिर इतने डर उनके अंदर घुसेड़ दिया जाए ताकि कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं हो और हम फिर मनमाना ढंग से राज कर सकते हैं। तो यह एक षड्यंत्र है और मैं समस्त हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सजग रहिए, मौन रहिए। करना क्या है, यह आपको सोचना है कि हमारे हिंदू धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, तो फिर इसको इस टारगेट से हम बाहर कैसे निकलें। इस टारगेट को बड़े ही ढंग से मौन रह करके, बिना किसी उदंडता, बिना किसी खून खराबे, बिना किसी हथियार के हमको इसे निरस्त कर देना है। क्योंकि युद्ध में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, प्रहार से अधिक बचाव। अगर कोई हम पर प्रहार कर रहा है तो प्रहार करने दीजिए। अगर हम सिर्फ उसके 2, 4, 5, 10 प्रहार, 50 प्रहार, 100 प्रहार अगर हम सिर्फ बचाव कर लिए, इससे बड़ा अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है और हमको टारगेट बनाया जा रहा है, तो हमको आगे की क्या रणनीति बनानी है। प्रत्येक हृदय में एक जज बैठा हुआ होता है और वह जज निर्णय करता है कि कौन सा चीज़ बढ़िया होगा और कौन सा चीज़ खराब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।